नमस्कार बच्चों। तो आज देखते हैं बार्बरिक्स की डिप्लोमेसी। बार्बरिक एक्चुअल में भीम का पोता, किसका पोता था? भीम का ग्रैंड सन था। भीमा लिख रहा हूं, भीम कहीं भी भीमा में लिखा रहता है। और घटोत्कच का पुत्र था। घटोत्कच का पुत्र था। देखिए, अब जब महाभारत की लड़ाई हुई है, इससे मैं कुछ चीज सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब महाभारत की लड़ाई हुई, मतलब होने वाली थी, तब कृष्ण जी ने बार्बरिक से पूछा। देखिए, अच्छा, बार्बरिक के बारे में बताता हूं, ठीक है। ये और कोई नहीं, खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी। तो जब इनसे पूछा गया कि तुम किसके तरफ से लड़ोगे, कौरव या पांडव? महाभारत की लड़ाई किसकी तरफ से लड़ोगे? कौरव की तरफ से लड़ोगे या पांडव की तरफ से लड़ोगे? तो इन्होंने बोला कि जो पक्ष, जो साइड वीक होगा उसकी तरफ से मैं लड़ाई करूंगा। अब यहां पे धर्म संकट आ गया। अब यहां से मैं क्या सिखाना चाहता हूं, उस बात को ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला कि जो साइड वीक होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब मान लो महाभारत की लड़ाई शुरू होती, पांडव वीक होते। पांडव अगर वीक होते तो ये पांडव की तरफ से लड़ते, कौरव अगर वीक होते तो ये कौरव की तरफ से लड़ते। पीके पांडव और कौरव। अब मुद्दा यहां पे फंस गया। यहां पे मुद्दा क्या फंसा कि यार मान लो पांडव वीक होते, लेट अस सपोज, मैथ्स से चलते हैं, मान लो पांडव वीक होते और ये पांडव की तरफ से लड़ते, तो कौरव को मारने जाते, और जब तक मारते, जब तक कि ये पूरा का पूरा चीज बैलेंस्ड नहीं हो पाता। जैसी बैलेंस हो जाता उसके बाद फिर लड़ाई होती, और मान लो कि वो लड़ाई में कौरव क्या हो जाते, वीक हो जाते, तो ये कौरव की तरफ से लड़ते, फिर पांडव को मारते, फिर ये पांडव को मारते, और मान लो कि अब बैलेंस हो गया, फिर पांडव जीत जाते। बैलेंस होने के बाद मान लो पांडव जीत जाते, तो पांडव जीत जाते तो पांडव की तरफ से लड़ते, फिर ये कौरव को मारते, फिर ये पांडव को मारते, ऐसे चलता रहता है। ये सीरीज चलता रहता, और आखिर में पता चला क्या कृष्ण जी को कि यार आखिर में बचता कौन, आखिर में बचता कौन? मैंने बोला देखो दिखाता हूं, आखिर में बचता कौन। तो इधर से मान लो कि अर्जुन बचते, ऑब्वियसली कृष्ण जी तो बचते ही। कृष्ण जी को कौन बच सकता है? कृष्णा बचते, सॉरी बेटा, कृष्णा बचते, आखिर में कृष्णा बचते, यहां पे दुर्योधन बचता, यहां पे दुर्योधन बचता। अब बार्बरिक को क्या लगा कि भाई ये तो वीक हो गया, तो ये क्या करते, अर्जुन को मार दो। जैसे अर्जुन को मारते, यहां पे कृष्णा बच गए खाली, और कृष्णा तो अस्त्र शस्त्र उठाने वाले नहीं थे, तो उसके बाद वो सोचते कि हाँ भाई अब ये पक्ष वीक हो गया, तो वो फिर किसको मार देते, दुर्योधन को मार देते। तो आखिर में बचता कौन? सिर्फ कृष्णा और बार्बरिक बचते। आखिर में कौन बचता? कृष्णा और बार्बरिक। ऐसे तो जंग का कुछ कंक्लूजन आ ही नहीं पाता, लड़ाई का कुछ भी कंक्लूजन आ ही नहीं पाता। और अगर ऐसा होता तो भागवत गीता बन ही नहीं पाती। श्रीमद् भागवत गीता कैसे बन पाती? महाभारत के युद्ध का कंक्लूजन आ ही नहीं पाता। तो उनको मजबूरन जो है वो इनका शीश काटना पड़ा, मतलब सर काटना पड़ा, और बोले कि यार तुम स्पेक्टेटर बन के बैठो, मतलब देखो खाली क्या हो रहा है, तुम लड़ने बताओ। क्योंकि अगर ये लड़ने आते तो जंग का कोई भी कंक्लूजन नहीं आ पाता। जबकि अपने को पता है कि ये जो महाभारत का जंग है वो बताता है कि मतलब धर्म की जीत हुई।
धर्म की जीत हुई। अब मुद्दा ये है कि इससे हमको क्या सीखने को मिला। मैंने बोला यार, जो बंदा एक पक्ष ले लेता है ना, वो लाइफ में कहीं ना कहीं तो पहुंच जाता है। वो लाइफ में कहीं ना कहीं तो पहुंच जाता है। जो भी बंदा डुअल पक्ष लेके चलता है, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं हो सकता है दोनों करूंगा, इस बंदे के हालात बहुत बेकार होते हैं। हालात बहुत ही बेकार होते हैं। तो अपने आप को डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बीच का रास्ता मत पकड़ना बेटा, क्योंकि बीच के रास्ते वाले बहुत रेयर लोग होंगे जो सक्सेसफुल होंगे। तू सोचेगा कि नहीं मैं महान पैदा हुआ, मैं ही सक्सेसफुल होऊंगा। नहीं बेटा, एक रास्ता पकड़ ले। जो एक रास्ता पकड़ लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तूने डिसाइड कर लिया है कि तेरे को जेई एडवांस्ड पढ़ना है, तो फालतू में नीट में उंगली मत कर। बोलेगा नहीं हमारे पास तो एग्जाम्पल है। अरे बेटा, हम आम आदमी हैं। वो एग्जाम्पल सेट करना जो है वो लगभग नामुमकिन के बराबर है, और वो चीजों को मुश्किल बना देता है। इसलिए मैंने ये बात बताई कि बार्बरिक जी जो थे, जो आज खाटू श्याम जी हैं, क्योंकि उनको वरदान भी मिला है कि भाई इस कलयुग में वो लगभग कृष्ण जी के बराबर पावर रखते हैं। वो लगभग कृष्ण जी के बराबर पावर रखते हैं। तो तू अपनी आइडियोलॉजी को क्लियर कर कि तेरे को क्या करना है। जैसी तेरी आइडियोलॉजी क्लियर होगी तो या तो तू इस हिस्से में होगा या इस हिस्से में होगा, बीच में नहीं होगा। क्योंकि बीच में रहने वालों की हालत जो है मैक्सिमम केस में खराब होती है। इसीलिए मैंने बार्बरिक जी की डिप्लोमेसी बताई। ठीक है, उनका जो थॉट था वो बड़ा डिप्लोमेटिक था। ऐसे नहीं लोग डिप्लोमेट नहीं बनते हैं, पर कितनों का सिलेक्शन होता है। तो तू ये सोच कि तेरे को मैक्सिमम एडवांटेज चाहिए तो एक साइड पकड़, या तो मैं ये हूं या तो मैं ये हूं। बीच का रास्ता अगर तूने पकड़ा, वहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। वहां से दिक्कत बेटा तेरी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए एक रास्ता पकड़ ले और उस पर डेडिकेटेड हो जा। सबसे आसान काम है लाइफ का, वो है पढ़ाई। तो किसी एक को पकड़ के अगर तू डेडिकेटेड हो गया तो तू सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया, तो मैं ज्यादा इस बात पे नहीं बोलूंगा। मैं इतना बोलूंगा कि अपने आइडिया को क्लियर कर कि तेरे को करना क्या है और क्या नहीं करना है, ताकि तू सक्सेसफुल हो जाए। होपफुली आइडिया तेरे को समझ आया होगा। तो तब तक तू मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।